तो हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैसन में। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लासरूम लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक टेंस का एक पार्ट है जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपको शायद पता होगा, मैंने इससे कुछ पहले वीडियो के अंदर मैंने टेंस के बारे में विस्तार से बताया था। उस समय मैंने आपसे एक बात बताई थी, वो बात क्या है ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा था हर एक कॉन्टिन्यूअस को रहा रही रहे कहते हैं, रहा रही रहे कहते हैं। अब उसके में कब है जोड़ना है, कब था जोड़ना है, कब होगा जोड़ना है, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? कंडीशन के ऊपर। तो मैं आज कहना चाहूँगा ये जो टॉपिक है बच्चों, ये प्रेजेंट का है, तो इसके में है जुड़ने वाला है, तो इसलिए इसकी जो पहचान होने वाली है रहा है, रही है, रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, कोई बच्चा इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा। आप कॉपी और कलम लेके बैठना। बच्चों स्क्रीनशॉट ले रहा था अभी आप ले सकते हैं, तो ले लीजिए। यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए थे, तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, और कोई बच्चा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला, आज का बच्चे जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं समझाना चाहूँगा बच्चों टेंस के हिसाब से। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस को आप कह सकते हो रहा, रही और रहे। बात को केयरफुली सुनना। कॉन्टिन्यूअस को आप रहा, रही, रहे कहते हो। बात को समझ रहे हो ना मेरी? लेकिन इसमें कब है जोड़ना है, कब था जोड़ना है, वो एक बात की बात है। मैं यहाँ पर केवल बता रहा हूँ प्रेजेंट को रहा, कॉन्टिन्यूअस को रहा, रही, रहे कहते हैं। अब इसके अंदर आप है जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? रहा है, रही है और रहे है। क्यों है आया? प्रेजेंट की वजह से आ गया, इसलिए इसकी पहचान बनती है रहा है, रही, रहे। तो मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा। अब वीडियो को एकदम विस्तार से समझते हैं। चलिए देखिए, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है बच्चों, उसको आप कैसे पहचानोगे? पहचान का मतलब आइडेंटिटी होता है। देखिए जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हो। आइए देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। बच्चे इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। आपको पता है बच्चों इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज है, एम है और आर है। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर हम आई का प्रयोग आई के साथ एम लगाते हैं, तो एम क्यों लगाते हैं? आपको शायद ये नहीं पता होगा एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, और आर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। हो सकता है ऐसा, बताता हूँ आप लोग ध्यान से देखना। देखो बच्चों हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है। देखना बच्चों, अगर स्टार्टिंग की सेंटेंस की स्टार्टिंग इज से हो रही हो, आई से हो रही हो, आप एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम। सेंटेंस की स्टार्टिंग ही से हो, सी से हो, इट से हो, ये ओ आर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है या। ही से हो, सी से हो, इट से हो, या एक नाम हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग में एक नाम दिया गया हो, तो आप उसके साथ इज लगाने वाले हैं। बच्चों क्या लगाने वाले हैं? इज लगाने वाले हैं। बात को दोबारा सुनिए। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग वी से हो, यू से हो, दे से हो और नेम्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा नाम, एक से ज़्यादा नाम, उस केस में आप आर लगाने वाले हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए एग्जाम्पल के साथ, केवल थोड़ी सी बात बताऊँगा। जैसे यहाँ पर राम लिखा है, क्या लिखा है? राम। राम को इंग्लिश में राम ही कहते हैं। अब राम के साथ मुझे क्या लगाना चाहिए? ऑप्शन है ना, टेंशन है, इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं। आप देख सकते हैं एम एक नाम है और एक सिंगल नाम है, एक ही नाम है ना। देखो जरा ध्यान से, नाम यहाँ पर भी है और नाम यहाँ पर भी है। एक नाम, वन नेम का मतलब होता है एक नाम, एक नाम। आप देख पाएंगे एक नाम होगा, वन नेम होगा, तो आप क्या लगाओगे? इज। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? इज। तो राम का नाम इज। ठीक है ना, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था।
तो चलिए मैं आपको शायद समझा पाया राम के साथ इज ही क्यों आया। एक और एग्जाम्पल देखिए। देखो बच्चों, मैं को आई कहते हैं, आई है ना, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो आप यहाँ पर क्या लगाने वाले हो, एम लगाने वाले हो। मेरे हिसाब से आप शायद समझ चुके हैं कि आप इसका, एम का, आर का प्रयोग क्या देखकर करते हैं। तो मैं आपको एक बार अपने रूल्स की ओर ले जाना चाहूँगा, तो चलिए देखते हैं। देखो जरा ध्यान से, रूल क्या कहता है बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। आप शायद सब्जेक्ट के बारे में जानते होंगे, जिसकी स्टार्टिंग में जो लिखा है ना बच्चे, वो सब्जेक्ट है। देखो स्टार्टिंग की बात मैंने लिख दी। फिर देखो बच्चों, इज एम आर सब्जेक्ट लिख दिया है, इज एम आर, इन तीनों में से हमें यहाँ पर कोई एक चीज़ तो रखनी है। आप इज एम आर तीनों नहीं रख सकते हो, किसी एक को रखना होगा। तो देखो बच्चों कैसे छांटते हैं, मतलब कैसे उसमें से निकालोगे कौन सा वर्ड आना चाहिए। या तो बच्चों इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, तीनों तो आ ही नहीं सकते ना। तो देखो क्या आएगा, आई होगा तो एम लगा दो, ई होगा, सी होगा, इट होगा, या फिर एक नाम होगा तो इज लगा देना, बी होगा, यू होगा, दे होगा, नेम्स होगा, एक से ज़्यादा नाम होगा, लगा देना। चेक करते हैं यहाँ पर क्या है, राम, एक ही नाम तो है बच्चों, तो एक नाम कहता है इज चाहिए। तो मैंने क्या छाट लिया, देखो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट इज एम आर में से मैंने इज निकाल लिया, एक नाम को देखा, एक नाम के सामने इज लगता है, इज निकाल दिया। अब है क्या था, इसके बाद आप वर्ब लगा दो। क्या लगा दो बच्चों, वर्ब। आप देखो जरा वर्ब क्या है इसके अंदर, जाना, वो, चलो वो भी लगा दे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वर्ब को लगाते, वी फॉर वर्ब, वर्ब को लगाते ही इसमें आईएनजी जोड़ना है। रूल कहता है ना, मैं नहीं कह रही, रूल कह रहा है आईएनजी जोड़, इसमें आईएनजी जोड़ दिया बच्चा, जोड़ दिया आईएनजी, ठीक है। अब देखो राम का नाम हो गया, ईद आ गया, गोइंग आ गया, बच्चा स्कूल, गोइंग टू स्कूल। आई होप मेरी इस बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। देखना बच्चों, मैं को आई कहते हैं बच्चे, मैं को आई कहते हैं, ठीक है। अब देखो रूल कहता है, पहले सब्जेक्ट लिख दिया बच्चे, इज एम आर में से, इज एम आर में से मुझे कोई एक चीज़ तो लगानी है, मैं क्या लगाऊँ, एक समस्या है मेरे साथ। देखो जरा ध्यान से, तो आई है ना, आई के साथ एम लगता है, तो ये आ गया एम। फिर वर्ब है, आने को बोलते हैं बेटे कम। अब आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी आपको दिख रहा होगा, स्पेलिंग जो कम होता है बेटे, कम की स्पेलिंग ये होती है, तो आईएनजी जब लगता है तो लास्ट का जो ई होता है वो हट जाता है, वो क्या हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आईएनजी नहीं लगाया। ठीक है बच्चों, ये गलत है, ये सही है। तो आई एम कमिंग कहाँ आ रहा है बच्चों में, हो, आई एम कमिंग हो। आई होप मैंने इस एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। मेरा दिल, मेरा दिल बच्चों, यहाँ बात मेरे दिल की हो रही है। आप क्या जानते हैं मेरा दिल कितना होता है, मेरा दिल मतलब एक, सिर्फ मेरा दिल की बात हो रही है ना, तो मेरे दिल को आप इंग्लिश में कहते हैं माई हार्ट, माई हार्ट, माई हार्ट। अब देखो बच्चों, ये तो पूरा सब्जेक्ट हो गया ना, मेरा दिल, मेरे पापा, मेरी टांगे, मेरी बकरी, मेरी गाय, मेरा घर, ये सब तो सब्जेक्ट है बच्चों, लगा दिया ना। आइए देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान देना बच्चों। सब्जेक्ट है इज एम आर, बच्चों कोई एक ही चीज़ तो आनी है, कोई एक चीज़ तो आनी है ना, एक ही होती है, एक ही है ना। देखो यहाँ जरा ध्यान से, वन में एक के साथ हमेशा इसका प्रयोग होता है ना बच्चों। तो ये आगे माई हार्ट इज, आपको पता है इज एम आर लगा के वर्ब लगाना होता है, तो वर्ब तो ढूंढना है ना। लुक बच्चों, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, लुक फॉर मतलब क्या होता है, ढूंढना। तो आपको पता है ना, वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, लुकिंग फॉर। बच्चों लुक वर्ब है, आईएनजी जोड़ना है, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। अच्छा किसी बच्चों बताओ ना, आपको मतलब यू, बात को मेरी समझ रही हो ना, ये किसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की।
अगला एग्जाम्पल बच्चे, हम नहीं आ रहे हैं। आप शायद देख पा रहे होंगे हमने इस एग्जाम्पल में नॉट को देखा, नहीं को देखा। देखिए बच्चों नहीं वाला एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, ये रहा देखो। पहले सब्जेक्ट आता है, ध्यान दो, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आता है, उसके बाद नॉट आ जाता है। नहीं वाले सेंटेंस में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट इज एम आर फिर नॉट आ जाता है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ क्या आता है, तो देखो सब्जेक्ट लगाते हैं इज एम आर में, इसको एक चीज लगानी है ना, मैं वो नहीं पता। वी कहता है मुझे, वी कहता है लिखा लगा दिया मैंने, देखो आज, ठीक है बच्चों हमने छांट किया ना, हमने तीनों नहीं लगाया, हमने तीनों में से कोई एक ही तो लगाया ना, फिर नॉट लगा दो। नॉट क्यों लगा रहे हैं बताओ बच्चों, हम लोग नॉट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि सेंटेंस के अंदर नहीं दिया गया है, इसलिए आने को बोलते हैं कम, तो ये हो गया कमी। ठीक है बच्चों, ये भी सेंटेंस मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो बच्चों इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, क्या वो कहीं जा रही है। बच्चों पहले समझना होगा क्या ये लड़की है या लड़का, तो आपका जवाब होगा लड़की है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर लड़की है तो यहाँ पर मैं सी लिखने वाला हूँ। क्या पता कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर ने इसको सी तो लिख दिया, लेकिन सी को लिखने के साथ साथ सर ने यहाँ पर गैप क्यों दिया। तो बच्चों में एक आपसे बात कहना चाहूँगा, जब कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है ना, तो उस क्या के लिए व्हाट का प्रयोग कभी भी नहीं करते। उस कंडीशन में ना हम लोग हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखो ये क्या वाला सेंटेंस, ये जो रूल है ना बच्चों, ये क्या वाले के लिए, किसके लिए, क्या वाले सेंटेंस के लिए। तो देखो पहले इज एम आर है, इज एम आर जैसे कोई एक चीज आएगी स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के ना बच्चों सी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, क्या आपको पता है, इसका प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर देखो सी के साथ इसका प्रयोग, सी के साथ इसका प्रयोग, तो स्टार्टिंग किससे होगी, इज से, इज सी। बात को समझ लो मेरी, देखो इज एम आर में से कोई एक निकाल लिया, सब्जेक्ट का बच्चों अब वर्ब लगा दिया। बताओ वर्ब क्या है, जाना, गो लगा दिया, वर्ब लगा के आईएनजी जोड़ना है, जोड़ दिया। देखो बहुत बेसिक से पढ़ना है नेचर में, छोड़ना। ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है बच्चों, कहीं जा रही है, कहीं मतलब क्या, एनीवेयर, कहीं मतलब एनीवेयर। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा नया वर्ड है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों क्या आपको पता है हमने आज से पहले जो वीडियो में पढ़ रखा था उसके अंदर WH के बारे में पढ़ा था। ये बेटे लाइफ टाइम में काम आने वाला है, टेंथ चाहे कोई भी रहा हो। तो चलिए देखते हैं हमें कैसे पता लगना है बच्चे कि WH का सेंटेंस है, कैसे पता लगना है। समझाता हूँ, ध्यान देखना बच्चों। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए इसको छोड़ के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक बच्चों ध्यान से देखना। अगर क्यों है ना, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये 4 वर्ड रहते हैं। क्यों को बच्चे कहते हैं वाई, कब को कहते हैं व्हेन, इसे बोलते हैं हाउ, इसे बोलते हैं वेयर। आपको पता है ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नाम होता है बच्चों WH फैमिली। क्या नाम होता है इनका, WH फैमिली। इनका नाम क्या करते हैं, WH फैमिली। आपको दिख रहा होगा ना, WH फैमिली का ये रूल है, 5वां और 6वां। ये जो रूल है बेटे किसका है, WH फैमिली का। तो देखो WH फैमिली को कैसे पहचाना जाता है, देखना बच्चे। पहचानने के लिए ये 4 वर्ड लिखे ना बच्चे, ये WH फैमिली के मेंबर है। मैं एक बात आपसे कह देना चाहूँगा, इसके अलावा भी कई सारे वर्ड होते हैं WH फैमिली के। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 लिख रहा हूँ। 2 ही रीज़न है, पहला कन्फ्यूज़न और दूसरा ब्लैक बोर्ड पर जगह कम है। ठीक है ना बच्चों। देखो WH फैमिली का रूल होता क्या है, कैसे इसको अटेंड किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये जो वर्ड्स दिख रहा है हिंदी सेंटेंस में अगर बीच में आ जाए, तो बीच में मैच हो गया ना, क्यों मैच हो गया, तो इसकी इंग्लिश वाई होती है ना, तो इसकी इंग्लिश को स्टार्टिंग में लिखते हैं, वाई कहा जाता है। तो वाई आ गया स्टार्टिंग में। देखो रूल क्या रहता है, पहले WH फैमिली, रूल कहता है पहले WH फैमिली लिख दिया,
लिख दिया ना मैंने। इज एम आर, इज एम आर में कोई एक लगाना है। अमन एक नाम है, नमन एक नाम है, इज आएगा यहाँ पर देखिए, तो अमन इज, ठीक है, सॉरी वाई इज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, अमन, ए एम, फिर बच्चे हो गया वर्ब, बात करना, टॉकिंग, है ना, वाई इज अमन टॉकिंग, खत्म। एक बात और बताना चाहूँगा बच्चा को, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मैंने यहाँ पर ना इसमें नॉट का यूज करा है, सॉरी ध्यान देना, इसमें नहीं भी है ना बच्चों, नहीं भी है ना यहाँ पर, तो नहीं है तो आपको पता है नॉट यहाँ पर आना है, नॉट टॉकिंग। बात को दोबारा सुनना अच्छे से, रूल ये वाला था, देखो नॉट है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट। अगर इस सेंटेंस में नहीं होता तो बस ये होता ना सेंटेंस, ये होता ना अमन बात क्यों कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से अगर हिंदी का नॉट हटा लेते नहीं, तो सिंपल सी बात थी, इसका भी हट जाता, खत्म है ना सेंटेंस। एक और बात देखिए, इसमें वह, क्या वो कहीं जा रही है, ऐसा होता क्या वो कहीं नहीं जा रही है, तो नॉट होता ना बच्चों, हम कुछ भी नहीं करते, ये किसी नॉट, यहाँ पर तो नॉट लगा देते। इसका रूल देख लीजिए आप, देखो ये क्या वाला है, क्या के साथ अगर सेंटेंस के अंदर नहीं आ जाए, क्या के साथ नहीं आ जाए तो ये रूल लगा देना, पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, बस खत्म। ये बच्चों देखो, मैंने अपने हिसाब से ना आपको 100% दिया है। मैंने कोशिश करी है ना कि इस वीडियो में टेंस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टॉपिक पे सारे मेरा डाउट क्लियर कर दूँ, और कुछ हद तक मैंने कोशिश भी करी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सफलता ही पाई है इसके अंदर। तो शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ समझ चुके होंगे। देखो बच्चों, वीडियो के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं जहाँ पर वीडियो को शूट करता हूँ यह एक बहुत समस्या भरी जगह है। यहाँ पर वाहनों का आना जाना हमेशा लगा रहता है, जिससे कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है ना कि वीडियो में साउंड बहुत ज़्यादा दिक्कत में होता है। वाहनों के साउंड आते रहते हैं, आसपास और भी कुछ काम होते रहते हैं, उसकी भी साउंड शायद आते होंगे, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आप कुछ सीख सको, तो प्लीज़ वीडियो को देखते समय ना सिर्फ मेरी बातों को और मेरे अक्षरों पर ध्यान दीजिएगा। आपसे निवेदन है, क्या पता आपके साथ देने की वजह से मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ, आपको कुछ अच्छा पढ़ा सकूँ। इसी बात को कहते हुए मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।